मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य जानों और सीखों में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। मुझे उम्मीद है आप सभी की कक्षा बहुत सुचारू रूप से चल रही होगी और कक्षा के साथ रिवीजन का होना बहुत आवश्यक है। और मेरा यह वीडियो जो कि कम समय में अधिक प्राप्ति के कॉन्सेप्ट पर आधारित है और बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अंत समय में भी यह रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं साखी के अंतर्गत प्रथम दोहा। प्रथम दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल कराए आवरण को सुख होए। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से तत्कालीन समाज को व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जीवन और सामाजिक संबंधों में वाणी अर्थात बोली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ एक तरफ बोली से संबंध बनते हैं, वहीं कभी कभी हमारे द्वारा असावधानीवश प्रयोग की गई बोली हमारे संबंधों को तोड़ने का काम करती है। कबीरदास जी उपयुक्त दोहे में यह कहना चाहते हैं कि हमें वाणी के महत्व को समझना चाहिए और सावधानीपूर्वक इसका प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि हमारी बोली में हमारा घमंड ना दिखाई दे। हमारी बोली इतनी मधुर होनी चाहिए कि इसको सुनने वाले के हृदय में हमारे प्रति सम्मान और प्रेम की भावना जागृत हो, क्योंकि प्रेमपूर्ण भाषा और व्यवहार सभी को प्रिय लगते हैं, जो कि सभी को जोड़ने का काम करते हैं। आइए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं और साखी के अंतर्गत अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और सही जगह उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। कबीरदास जी हिरण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण एक खुशबू के वशीभूत होकर उसे ढूंढने के लिए जंगल में इधर से उधर दौड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर की तलाश में कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकता रहता है। हिरण को भी ये पता नहीं होता कि जिस खुशबू की तलाश वह कर रहा है वह कहीं और से नहीं अपितु उसकी नाभि से ही आ रही है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी किसी तीर्थ या देवालय में ना होकर हम सभी के अंतर्मन में है, जिसे हम अपनी अज्ञानता के कारण देख नहीं पाते। आइए इस कड़ी में अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसकी व्याख्या होगी, कबीरदास जी के अनुसार प्रभु की प्राप्ति के लिए हमारा हृदय अहंकार रहित होना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में अहंकार है वहाँ प्रभु का वास नहीं हो सकता और प्रभु के दर्शन मात्र से ही हमारे हृदय से मैं की भावना का नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञान रूपी दीपक के जलने से अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ये कबीरदास जी का अगला दोहा देखते हैं। सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। इसकी व्याख्या होगी, कबीरदास जी के अनुसार ऐसे लोग जो ईश्वर का चिंतन न कर भौतिक सुख को ही वास्तविक सुख समझते हैं, वे खाकर एवं सोकर ही अपना जीवन बिताते हैं। वहीं जिन्होंने ईश्वर की भक्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, वे इस भौतिकता से अलग होकर ईश्वर का चिंतन करते रहते हैं और उनके वियोग में रोते रहते हैं। सच्चे अर्थों में वास्तविक सुख परमात्मा भक्ति और चिंतन में ही है। ये अगला दोहा देखते हैं। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवित गौरा होई। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी के अनुसार आत्मा का परमात्मा से अलग होना उस सर्पदंश की भांति है जिस पर कोई भी मंत्र या उपचार कार्य नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा का चिंतन किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। यदि वह जीवित है तो उसके जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है, अर्थात उसकी मति मारी गई है। अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बंधाई, बिन सामण पाणी बिना निर्मल करे सुभाई। इसकी व्याख्या है,
कबीरदास जी के अनुसार हमें निंदा करने वालों से घृणा नहीं करनी चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि निंदक हमारी कमियों को उजागर करते हैं, और यदि हम अपनी कमियों को दूर करने लगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बिना सावन की बारिश के ही हमारा स्वभाव निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए हो सके तो ऐसे लोगों से निकटता बनाए रखना चाहिए, और यदि संभव हो तो अपने घर के आसपास ही उनके लिए कमरा बनवा लेना चाहिए। आइए अगला दोहा देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एक है आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। इसकी व्याख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। कबीरदास जी के अनुसार जिस ज्ञान की तलाश में लोग पुस्तकों एवं ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पर वो ज्ञान उन्हें वहाँ नहीं मिलता। अर्थात पुस्तकों को पढ़ने से लोग शिक्षित तो हो सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं। जिस किसी ने अनुभव से प्राप्त सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात ईश्वर की वास्तविकता को पहचान लिया है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। और यह आखिरी दोहा है। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी के अनुसार जैसे ही मुझे ज्ञान रूपी मशाल प्राप्त हुई, तब मैंने अपने अहंकार एवं मोह माया रूपी घर को जला दिया। इसी प्रकार जिस भी मनुष्य को अपने मोह माया रूपी घर को जलाना है या नष्ट करना है, वह मेरे साथ या मेरे बताए गए मार्ग पर चल सकता है।